एक समय था जब राजा नहीं था, ना राज्य था, ना कोई अपराध करता था, ना कोई दंड देने वाला था। ऐसा हमारा पुरातन वैदिक काल था। दोस्तों, आज हम जानते हैं चमार जाति के वास्तविक गौरवशाली इतिहास के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको चमार जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा। दोस्तों, आज मैं आपको हर एक बात का पक्का सबूत देने वाली हूँ इस वीडियो में। सनातन हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म अथवा हिंदू धर्म कहा जाता है, जहाँ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति नहीं थी। कर्म के अनुसार कोई भी ब्राह्मण शूद्र तथा कोई भी शूद्र कर्म से ब्राह्मण हो सकता था। एक समय था जब राजा नहीं था, ना राज्य था, ना कोई अपराध करता था, ना कोई दंड देने वाला था। ऐसा हमारा पुरातन वैदिक काल था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको आश्चर्य जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना टी सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए टी सरल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्म पितामह मृत शैया पर लेट रहे हैं, उनसे उपदेश लेना चाहिए। भगवान कृष्ण सहित युधिष्ठिर वहां गए। उन्होंने पितामह से पूछा कि हे पितामह, जब राज्य नहीं था, ना कोई राजा था, तो समाज की व्यवस्था कैसे चलती थी? पितामह ने उत्तर दिया, हे पुत्र, न राज्यम, न राजाशित, न दंडो, न दंडिका। उस समय न कोई राजा था, ना ही कोई दंड देने वाला था, क्योंकि कोई अपराधी नहीं था। ऐसा समय वैदिक काल था। ऐसी समाज रचना हमारे पूर्वजों चमार ने बनाई थी। गांव के सभी आपस में बहन भाई के रूप में रहते थे। सभी एक दूसरे को चाचा चाची, दादा दादी, एक परिवार जैसा गांव, जिसमें कोई गलत दृष्टि, कोई अराजकता नहीं। सभी एक दूसरे के सहायक, आदर करते थे। आपस में अपनत्व का भाव था। ऐसे समाज की रचना थी महाभारत काल के प्रमाण। लेकिन समय बदला, जो समाज पुरातन हो जाता है, विकृति आना स्वाभाविक ही है। जबकि हिंदू समाज में हमेशा परिमार्जित करने की व्यवस्था थी। इसके बावजूद जो समाज के रक्षक थे, धर्मवीर थे, उन्हें षड्यंत्र करके पददलित किया गया। वे उपेक्षा के शिकार हुए। विदेशियों ने बड़ी ही योजना पूर्वक उन्हें हिंदू समाज से काटने का काम किया। हिंदू समाज समझ नहीं पाया। हमारे ग्रंथों में इस्लामिक काल में छेपक डालकर भ्रमित किया गया। हिंदू राजवंश परंपरा में प्रतिष्ठित चवर वंश के बारे में विदेशी विद्वान कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक राजस्थान का इतिहास में विस्तार से उल्लेख किया है। इस वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि चवर वंश अन्य सभी हिंदू राजवंश से प्राचीन और महाभारत कालीन एक प्रतिष्ठित राजवंश था। चवर वंश के राजा यदि सत्ता में न होते तो वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित न किए जाते। इसका प्रमाण स्वयं महाभारत है। चमरसेन वंश, जिस परिवार की लड़की का विवाह सूर्यवंश सिसोदिया कुल मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल के साथ हुआ, वह वंश कैसे अछूत हो सकता है, यह शोध का विषय है। हिंदू समाज में जातीय व्यवस्था नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन में लिखा है कि आज के शूद्र वे नहीं, यानी वर्तमान और वैदिक कालीन शूद्र अलग अलग होने का सकारात्मक विश्लेषण किया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित शूद्र कभी अस्पृश्य नहीं थे। शूद्रों में राजा तथा विद्वान होने के अनेक उदाहरणों को पाया जाना। वैदिक काल के शूद्र अनुवांशित न होकर कर्म पर आधारित थे। वैदिक काल में छुआछूत व भेदभाव नहीं था। वैदिक ऋषि कवश, एलुष, धीरतमा जैसे शूद्र जो ऋषि हो गए थे, ब्राह्मण श्रेणी में आ गए। वैदिक कालीन राजा सुदास, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके पुरोहित पहले विश्वामित्र बाद में वशिष्ठ हुए, वह प्रथम शूद्र हुआ था। वह क्षत्रित्व कुल का था। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इस्लामिक काल के पहले हमारे यहाँ जातियां नहीं थी। याज्ञवल्क्य के ब्राह्मण शतपथ में और महाभारत जैसे ग्रंथ में भी कहीं इतनी जातियों का वर्णन नहीं मिलता। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने तो इस जाति व्यवस्था को एक सिरे से खारिज कर वर्ण व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया।
स्वामी विवेकानंद ने भी इसे खारिज किया, तो यह कैसे और क्यों इन हिंदू समाज के धर्मवीरों को पददलित करने का प्रयास किया गया। चर्मकार जाति का राजवंशीय इतिहास एवं चवर वंशीय क्षत्रियों का विदेशी आक्रांता और शासकों द्वारा बलपूर्वक अवनयन अत्यंत विषमकारी है। इस्लामिक उत्पीड़न से अस्पृश्य दलित और भारतीय मुसलमान जातियों को बलपूर्वक बनाए जाने का साक्ष्यपूर्ण इतिहास मानो मध्यकाल हिंदू उत्पीड़न का सजीव चित्र प्रस्तुत कर रहा हो। मध्यकाल के उपरांत भारत के सामाजिक ताना बाना से मुसलमान, सिख, दलित एवं वनवासी यानी इन 4 समुदाय का उदय होना अपने आप एक शोध का विषय था। स्वाभिमानी धर्म रक्षक एवं हिंदू योद्धाओं द्वारा विदेशी आक्रांताओं के समक्ष घुटने न टेकते हुए धर्म के मूल पर चरम कर्म स्वीकार करना उनकी हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता को सहज ही अनुभव किया जा सकता है। दलितों ने धर्म परिवर्तन न करके तत्कालीन शासन एवं सत्ता से मिलने वाले लाभ को ठुकरा दिया। उनकी प्रखर इच्छा धर्म की रक्षा रही थी। वीरता का प्रमाण उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कई स्टेट इस समुदाय के पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास चवर सेन वंश का गढ़ आज भी विद्यमान है। स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे इस्लामिक आक्रमणकारी, चाहे मुगल अथवा अंग्रेज, सभी विदेशियों से युद्ध में जिनका योगदान रहा, आखिर कैसे वे दलित की श्रेणी में आ गए। बहराइच जिले में पश्चिम से हिंदुओं को मुसलमान बनाते हुए मुल्ला गाजी आगे बढ़ रहा था। राजा सुहेलदेव ने परास्त किया, उसका वध कर हिंदुओं की रक्षा की। दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि मंदिर को ढहाने वाले बाबर के सेनापति मीर बाकी का संहार किया। आखिर ये धर्म योद्धा कैसे अछूत हो गए? विचार करने से ध्यान में आता है, जिन्होंने देश और धर्म के लिए लड़ते रहे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्हें समाज से बहिष्कृत करने, अछूत घोषित करने का काम इस्लामिक शासकों ने किया। जिन्होंने उनका समर्थन किया, मतांतरण स्वीकार किया, वे उच्च कुलीन हो गए। यह कैसी विडंबना है। हिंदू समाज में कोई भेद नहीं। जिस समाज में सबके अंदर ब्रह्म यानी ईश्वर का अंश हो, उसमें भेद कैसे हो सकता है। संत रविदास राजा थे। इनकी आर्थिक समृद्धि का आंकलन इससे लगाया जा सकता है कि संत शिरोमणि रविदास के जन्म के अवसर पर उनके परिवार वालों ने भोज दिया और दक्षिणा भी दी गई थी। धन संपत्ति की कमी न स्वामी, दीना सब कुछ अंतर्यामी। सकल कुटुंबी मित्र जिमाए, भिक्षुक जन संतुष्ट कराए। निज गुरु इष्ट देव सन्माने, दिए दान अनुपम मन माने। संत रविदास चवर वंश के राजपुत्र। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे सिकंदर लोदी से पराजित हुए। उनको काशी में चमड़े के काम करने को बताया। वे संत थे, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन रामानंद के द्वादश भगवत शिष्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय वे शिष्य संत रविदास के पास थे। सिकंदर लोदी को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने सदन कसाई को संत शिरोमणि गुरु रविदास को मुसलमान बनाने हेतु भेजा। लेकिन कहते हैं कि चढ़े न दूजो रंग, वहाँ पर कुछ और हो गया। सदन कसाई रामदास हो गया। इस घटना को लेकर सिकंदर लोदी ने फरमान जारी किया कि ये संत नहीं, ये दोनों चांडाल है, चांडाल, और इन्हें सदन कसाई सहित जेल में डाल दिया। भारतवर्ष के उनके सभी अनुयायियों ने कहा कि जब उनके गुरु रविदास चांडाल है तो हम भी चांडाल हैं। उन्हें अछूत घोषित किया गया। हिंदू समाज डर गया। इसी चांडाल का अपभ्रंश चमार हो गया। उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, धर्म नहीं छोड़ा, अछूत होना स्वीकार किया। आज हम समझ सकते हैं कि संत रविदास के कितने अनुयायी रहे होंगे। इसी प्रकार हमारे धर्म वीरों को पददलित किया गया। गुरु रविदास ने इन पंक्तियों में हिंदू चमार जाति की धर्म परायणता को चित्रित किया है। धर्म सनातन मानन हारे, वेद शास्त्र है प्राण हमारे। पूजा राम कृष्ण चितलाई, गुरु द्विज संत करो सेवकाई। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।